जय भीम, नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन पेज। साथियों, आज हम कांग्रेस पार्टी पर बात करेंगे। किस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज का अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताती रही है। साथियों, जब वोट की जरूरत होती है तब कांग्रेस पार्टी बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों का सबसे बड़ा मंशी अपने आप को बताती है। लेकिन पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। उस समय भी इस बहुजन समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, इनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन हुआ उस समय। और अब वो सत्ता में नहीं है, अभी विपक्ष में है। और इस समय भाजपा सत्ता में है, मोदी जी की सरकार है। इस समय मोदी जी की सरकार अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताती है। लेकिन जब अधिकारों की बात होती है, संविधान बचाने की बात होती है, तो ये लोग पीछे हट जाते हैं और इनकी बात नहीं करते। साथियों, सेम प्रोसेस वही है जैसे कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को बहुजन समाज का सबसे बड़े हितैषी बताती है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में। उस समय राहुल गांधी जी लाल किताब लेकर के घूमते रहे, पूरे चुनाव में उन्होंने प्रचार किया। और ये बात इसमें तो तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बहुजन समाज को धोखा देने में कामयाब हो गए। उन्होंने संविधान बचाने की आड़ में किस तरह से दलित समाज का वोट अपनी पक्ष में कर लिया। लेकिन जब उनके आरक्षण पर वार हुआ तो वो पीछे हट गए। साथियों, वो पीछे हट गए। सेम सेम यही यही बिल्कुल सेम इन्होंने बाबा साहब के सामने भी यही किया। बाबा साहब जब बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे थे, दलित, पिछले, गरीब महिलाओं के लिए जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस कांग्रेस पार्टी ने किस तरह उनके बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की और किस तरह उन्हें रोकने का प्रयास किया। साथियों, पूना पैक्ट भी उसका एक उदाहरण है। जब बाबा साहब प्रत्येक निर्वाचन मंडल की बात कर रहे थे, तो गांधी गांधी जी ने अपना पूना पैक्ट सामने रख दिया, तो मजबूरन बाबा साहब को पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े। साथियों, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को मानने का जो नाटक करती है, आज कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई। सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, कुछ ऐसी ही वीडियो हमारे सामने आई, तो हमें लगा कि ये वीडियो हमारी वीडियो में आनी चाहिए, आप तक ये पहुंचनी चाहिए। तो साथियों, हम ऐसी एक वीडियो, ये एक्स पर द कुश वॉइस द कुश वॉइस है, इन्होंने इस पर लिखा है और ये वीडियो भी इन्होंने शेयर की है। इन्होंने लिखा है, दोस्तों, आज हरियाणा के रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यालय में जाना हुआ। उनके ऑफिस में सरेआम बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है। क्या भूपेंद्र हुड्डा जी ये कांग्रेस का दलित प्रेम है? साथियों, ये इन्होंने लिखा, ये कार्यालय में गए, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में गए हरियाणा में, क्योंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं। सभी लोग वहां पर चुनाव में अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। तो इसी समय ये द वॉइस कुश की जो पत्रकार हैं, ये वहां पर गए और इन्होंने वो वीडियो भी बनाई। इन्होंने वो उस कार्यालय में अंदर वीडियो बनाई, और जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरों के बीच में बाबा साहब की एक छोटी सी तस्वीर लगा करके इन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया है, ये माफ करने योग्य नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी अपने अपने आप को बाबा अम्बेडकरवादी बताती रही है, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली बताती रही है। लेकिन साथियों, ये बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़े, गरीबों की, उनकी अधिकारों की बात करती नहीं है। लेकिन जब इनके हाथ में सत्ता होती है तो ये इनके लिए कुछ करते नहीं है। साथियों, यही वीडियो ये दर्शा रही है। और इस तरह इन्होंने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, एक छोटी सी तस्वीर लगा करके अपने कार्यालय में, और वो भी साइड में, बीच में आप देखेंगे इसमें एक परशुराम की तस्वीर लगाई। परशुराम के बराबर में इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर लगाई है। किस तरह से बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया है। साथियों, कांग्रेस का जो चेहरा है, ये घिनौना चेहरा जो सामने आता रहा है समय समय पर, इसको पहचानने की जरूरत है। साथियों, इस बार हरियाणा चुनाव चल रहे हैं और दलित समाज इस बार इस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। साथियों, सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारी चीजें हैं इस समय, उन पर भी बात करेंगे। इसके बाद फिर ऑफिस है, देख सकते हैं, भरा हुआ है पूरा ऑफिस। लोग बैठे इसके हैं, बाद हुक्का एक को और बुलाया जा रहा है। ये पीछे की वॉल है जिसको आप देख सकते हैं।
कोई भी पार्टी हो उसका जो कार्यालय होता है वही उसके चाल और चरित्र को परिभाषित करता है। व्यक्ति बाहर क्या बोल रहा है वो मायने नहीं रखता, चाल और चरित्र कार्यालय से बदलता है। तो वहाँ देखिए दीपेंद्र हुड्डा की फोटो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इंदिरा गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आप मेरे साथ आते रहिए, ऊपर देखिए आप, और ये मुझे बड़ी मुश्किल ढूंढने से बाबा साहब अम्बेडकर की एक फ़ोटो दिखी है। बगल में परशुराम की फ़ोटो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ी है, ये छोटी सी फ़ोटो बाबा साहब अम्बेडकर की। अब आप खुद बताइए, क्या दलितों का ये मान है या अपमान है? मैं कुमारी शैलजा पे नहीं जा रहा हूँ। कुमारी शैलजा जी आप राहुल गांधी जी के साथ आ गई है, उन्होंने सामाजिक अपमान से ज़्यादा पार्टी वफादारी को तरजीह दी है। लेकिन ये रोहतक है जहाँ से कल को पूरा, यदि कांग्रेस की सरकार आती है, पूरा हरियाणा यहाँ से चलेगा, और यहाँ दलितों की स्थिति क्या है या चलिए दोस्तों, आगे भी दूसरी पार्टियों के कार्यालय में हम जाएंगे, बताएंगे चाल चलेगी। इसके बाद एक और एक्स पर ट्वीट किया है, सम्राज राज जी हैं जो इन्होंने ट्वीट किया है, और इन्होंने इसमें लिखा है, दिल्ली में दलितों ने एक तरफा वोट केजरीवाल को दिया। केजरीवाल ने राज्यसभा में किन्हें भेजा? पंजाब में दलित एक तरफा वोट देकर बहुमत दिलवा दिया, मगर राज्यसभा किसे भेजा? चड्डा को, हरभजन को, ऐसे ही 10 को। ये बात कही है जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने बात कही है कि दिल्ली में दलितों ने एक तरफा वोट किया आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, और उनकी बहुमत वाली सरकार बनवा दी। लेकिन उसके बाद ये राज्यसभा किसको भेजते हैं? ये चड्डा जी को भेजते हैं, हरभजन को भेजते हैं, ऐसे ऐसे ही 10 बंदों को भेज देते हैं वहां पे। लेकिन जब बात दलित समाज की आती है, जिनसे वोट लिया तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर उनमें से किसी को नहीं भेजते। ये बात कह रहे हैं विवेक कुमार जी। साथियों, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। साथियों, एक बीएसपी बीएसपी ने इसमें ट्वीट किया है, टाइम ऑफ बीएसपी। इसमें लिखा है, लीजिए अब इससे अच्छा एडिटिंग चाहिए तो बताओ। आकाश आनंद जी को बसपा में ठीक से एक्टिव हुए 6 महीना ही हुआ होगा और बसपा में परिवर्तन की आंधी शुरू हो चुकी है। इस बार हरियाणा का नायक आकाश आनंद जी। साथियों, इसमें ये लिख रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी को सिर्फ अभी 6 महीने हुए और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के हालात बदल दिए हैं, जबकि ऐसा लग नहीं रहा था कि हरियाणा में स्थिति सुधरेगी बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन आकाश आनंद जी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उन्होंने वहां की स्थिति, पूरा माहौल बदल कर रख दिया और ये चुनाव पूरा एक तरफा हो चला गया। साथियों, इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, और एक और ट्वीट सामने आया है। साथियों, द सामाजिक सद्भाव ये लिखते हैं, किसी भी संगठन को सफल जमीन पर मौजूद उनके कार्यकर्ता और वोटरों के बीच साठगांठ बनाता है। हरियाणा में इनेलो के वोटर जब बढ़ चढ़कर हाथी की वाहवाही करने लग गए और साथ ही बोलने लगे, ये रैली नहीं रेला है, बहन जी का मेला है, तो अब मान लो कि बसपा इनेलो गठबंधन सरकार बनने जा रहा है। साथियों, ये जो ये जो कह रहे हैं, ये वहां के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की ये बात है, वो खुद कह रहे हैं कि ये रैली नहीं रेला है, बहन जी का मेला है। और साथियों, वाकई में ये हरियाणा के हालात तो वाकई में ही बहुत बदल गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से ऑक्सीजन बढ़ी है, तो वो तो काबिल तारीफ है। और आकाश आनंद जी की एक्टिव वहां की सक्रियता बहुत ही काबिल तारीफ है सर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक और ट्वीट है साथियों, सुधीर, एक ध्रुव राठी
जिन्हें इसमें ट्वीट किया है और उन्होंने सुधीर चौधरी के एक वीडियो को दिखाया है। इसमें इन्होंने कहा है कि सुधीर चौधरी ने तो हद ही कर दी, सरकार पर बवाल सवाल उठाते हुए अब थकते ही नहीं और अब वो खुद हैरान है। मिलावट आज एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, आखिर मिलावट का मुद्दा सरकार क्यों नहीं उठाती? देखिए कौन सी कंपनी ने कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और किसे दिया चंदा, ये वो बात करते हैं। लेकिन साथियों बात हमारी ये नहीं है, बात यह है कि इसमें इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ है और इसमें लगाई हुई इसमें जो इसमें तस्वीर हाथी की लगा रखी है। तो साथियों हाथी ने तो बहुजन समाज पार्टी ने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदा और इन्होंने जिस तरह से दिखाया हुआ है ये बिल्कुल ये मतलब पार्टी के खिलाफ किस तरह ये नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं, इसमें वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा वैसे समाजवादी पार्टी है और दिखाए हैं बहुजन समाज पार्टी के निशान को रहे हैं। साथियों किस तरह से नैरेटिव फैलाते हैं, इनके खिलाफ मानहानि का दावा होना चाहिए। मैं अगर ये मेरी वीडियो बहुजन समाज पार्टी तक पहुंचे तो आप इस पर जरूर एक्शन लें और इनके खिलाफ मानहानि का दावा जरूर करें। साथियों अगले ट्वीट पर चलते हैं। अगला ट्वीट साथियों साथियों ये कुछ सोशल मीडिया पर जो अपनी बात कही, तो ये कुछ ऐसे ट्वीट थे जो मैंने यहाँ से निकाले और आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से इन ट्वीट्स को आपके सामने रखा और इन पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें साथियों। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें आगे काम करने का और प्रोत्साहन मिलता है। तो साथियों आप जरूर इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय भारत।